समाज हित में काम करने वाली तमाम संस्थाओं को इस वीडियो से सीख भी लेनी चाहिए और जो लोग समाज हित का ढिंडोरा पीटते हैं, समाज हित में काम करने का व्याख्यान करते हैं, उनको भी इस वीडियो से सीख लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि इस वीडियो से सीख क्या लेनी चाहिए। समाज हित में क्या ऐसे काम करने चाहिए जो आम जनमानस के समस्याओं का निदान करे या समाज के हित में वो काम करें जो लोगों के काम आए। फिलहाल कैथल के करनाल रोड के शमशान घाट पर मौजूद हूं। अब आप ये कहेंगे कि शमशान घाट में ऐसा क्या काम कर दिया कि जिससे कि लोगों की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल, मैं बता दूं कि कैथल के करनाल रोड पर अग्रवाल युवा सभा ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। कार्य ये है कि अग्रवाल युवा सभा द्वारा यहाँ पर एक साइकिल रेडी दी गई है, क्योंकि लगातार जीवन रक्षक दल द्वारा जो लावारिस डेड बॉडियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, उसको लेकर जो लकड़ियां हैं वो यहाँ से लकड़ियां जो है उठाकर पहले कंडे पर ले जाई जाती है, उसके बाद फिर आगे लेकर जाई जाती है, जिससे कि उस लकड़ियों को लाने और ले जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से यह सूचना अग्रवाल युवा सभा के प्रधान भूपेश अग्रवाल तक पहुंची तो उनके द्वारा जो है एक ही बार में जो रेडी है वो दे दी गई। और आज जो है सीधी तस्वीरें कैथल के करनाल रोड पर जो शमशान घाट है वहां की है, जहां पर खुद भूपेश अग्रवाल धर्मवीर केमिस्ट जो है वो पहुंचे हैं और अग्रवाल युवा सभा की ओर से फिलहाल जो है वो रेडी जो है वो दी जा रही है शमशान घाट में। और जीवन रक्षक दल के प्रधान और तमाम जो संस्था के पदाधिकारी है वो फिलहाल मौके पे मौजूद हैं। फिलहाल तमाम कार्रवाई जो है वो की जा रही है और आगे से जो समस्या लकड़ी को ले जाने और लाने में हो रही थी, अब उस समस्या जो है वो निजात मिल जाएगी। लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम पदाधिकारी और भूपेश अग्रवाल, उनसे जान लेते हैं। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है और मैं जीवन रक्षक दल का प्रधान हूँ और ये हमारी सारी टीम है। और हमारी संस्था को एक रिक्शा की आवश्यकता थी, जो आज हमारे को भूपेश प्रधान जी ने दी है। ये हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम इसको देखते रहते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी। ये बहुत ही समाज सेवक हैं, चाहे उसमें एलिमेंट बांटने हो या कोई और चावल का भंडारा लगाना हो, ये बहुत अच्छे समाज सेवक है। तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने एक ही फ़ोन पे हमारे को रिक्शा उपलब्ध करवा दी। क्या दिक्कत आ रही थी, क्या समस्याएं आ रही थी रिक्शा ना होने के कारण? समस्याएं तो हमारी संस्था के मेंबर हैं तकरीबन 20, लगभग कई दफ़ा इधर उधर काम गए होते हैं, 2-3 मेंबर आ जाते हैं तो 2-3 मेंबरों में इधर से ये लकड़ी उठाने में और वहाँ तक ले जाने में बहुत समस्या थी। 1-2 मेंबर रह जाते थे, कई दफ़ा काम हो जाते हैं किसी को, तो वहाँ पर बहुत समस्या थी। तो इन्होंने आज रिक्शा प्रदान किया हमारे को, बहुत धन्यवाद करते हैं हम इनका। देखिए, हमारे पास एक सोशल मीडिया की तरफ से एक बातचीत आई थी, भाई करनाल रोड पर शमशान घाट पर बड़ी समस्या है लकड़ियाँ उठाने के लिए। जीवन रक्षक दल के सदस्य हैं, काफ़ी मेंबर हैं, लेकिन समय पर कुछ लोगों को काम पड़ जाता है, उसमें 2-4 लोग ही रह जाते हैं, तो वो खुद अपने कंधों पर लकड़ियाँ उठाकर संस्कार कराते हैं। मैं पूरे जीवन रक्षक दल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई, इस तरह का वो सामाजिक काम कर रहे हैं। और हमारे पास 2-4 दिन पहले जीवन रक्षक दल के कुछ बातचीत आई हमारे पास, बोले जी समस्या, तो अग्रवाल युवा सभा ने उनको ये एक सभा की तरफ से रेडी दी है, जो जिससे ये समस्या का समाधान हो गया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार अग्रवाल युवा सभा धरातल पर काम कर रही है, क्या सिर्फ किन किन के लिए जो है अग्रवाल युवा सभा काम कर रही है? देखिए, अग्रवाल युवा सभा सिर्फ अग्रवालों के लिए नहीं है, 36 बरादरी के लिए। कोई भी सामाजिक संस्था या समाज का कोई भी आदमी हमारे से आके मिल सकता है। कोई अपनी कोई भी समस्या हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, वो अग्रवाल युवा सभा में कमेटी चौक पर हमारा ऑफिस है, वहाँ हमारा मैनेजर ध्रुव अग्रवाल है, या मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा। अग्रवाल युवा सभा तुरंत प्रभाव से किसी भी लेवल पे कोई भी आदमी आया उसका समाधान करने की कोशिश करेगी। मैं राजू डोहर कैथल से। जी, क्या समस्याएं आ रही थी रिक्शा ना होने के कारण और क्या कुछ हुआ फिर? समस्या तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अब बहुत समस्या रही ही नहीं। हम जीवन रक्षक दल के सभी टीम खड़ी है और भूपेंद्र जी अग्रवाल युवा सभा के प्रधान भूपेश जी प्रधान खड़े हैं कैथल अग्रवाल युवा सभा के हमारे साथ। तो हमारी जो समस्या थे, आम लावारिस डेड बॉडियों को संस्कार करते हैं और तकरीबन अभी तक 137 आदमियों को संस्कार कर चुके हैं। और जो समस्या ये थी कि शमशान घाट में, अभी शमशान घाटी में ही खड़े हैं, काफ़ी दूर लकड़ियाँ वहाँ से उठाकर
हम कंधे पर रखते थे, कंधे पे वजन करने के बाद हम लकड़ियाँ आगे ले जाते थे। कई बार जैसे धूप का मौसम है, अब इसी महीने में जून में हमने 4 डेड बॉडियों संस्कार किया है और चारों में हम 3-4 मेंबर ही रह जाते थे, क्योंकि कई बार एक दूसरे को काम हो जाता था। और लकड़ियाँ उठाकर कंधा पर रखने, इतनी दूर जाने आने 9-10 क्विंटल लकड़ियाँ तो बड़ी मुश्किल थी। हमने व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज डाला कि हमें शमशान घाट में एक रिक्शा की ज़रूरत है और जिसकी कीमत 12,000 के आसपास आएगी। अगर कोई भी साथी देना चाहता हो तो वो दे सकता है। और जैसे ही ये मैसेज, हमारे पत्रकार साथी हमारे पास ही खड़े हैं, मोहन जी, ये इन्होंने मैसेज देखा और इन्हें मैसेज देखते ही हमारे बहुत ही हमारे से ज़्यादा समाज सेवी हमारे साथी भूपेंद्र जी खड़े हैं। इन्होंने वो मैसेज मोहन जी ने दिया और उन्हें 1 मिनट में हाँ भर ली। तो भाई साहब, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, समाज के लिए काम कर रहे हैं ये लोग और हम भी सामाजिक काम करते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। आप उन लोगों से कहो कि रिक्शा तैयार कर देंगे, हम वो दे देंगे। ये हमारी 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी और हमने जैसे ही रिक्शा तैयार करवा दी। रिक्शा जैसे ही कल तैयार हुई तो भाई साहब से बात हुई कि भाई साहब रिक्शा तैयार हो गई है और उसकी पेमेंट, ये नहीं कहा कि 1 मिनट में आप यहाँ पर आ जाओ और पेमेंट ले जाओ। हमने उसकी पेमेंट देके और आज शमशान घाट में खड़े, ये रिक्शा बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये हमारे लिए नहीं, रिक्शा नहीं है, पूरे समाज के लिए। जो भी शमशान घाट, देखो ये तो सच्चाई है। और ये कई बार वीडियो देख रहे हैं कि ये लोग ऐसे करें, ये तो सच्चाई बात है, सभी को यहीं आना है। और ये जो रिक्शा है ये आप सभी के लिए है, लकड़ियाँ ढोने के आपके काम आएगी। शमशान घाट में ही रिक्शा हम यहीं खड़ाएंगे, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। लकड़ियाँ वहाँ पर रखे और बाद में शमशान पास ही रिक्शा वहाँ खड़ा दो, ताकि हमारे भी काम आए और पूरा समाज का काम आए। आज जीवन रक्षक दल की पूरी टीम, अग्रवाल युवा सभा कैथल की जितनी भी टीम है अग्रवाल सभा की, तहे दिल से धन्यवाद करती है। और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। प्रधान जी का और हमारे साथ में कमिश्नर जी खड़े हैं धर्मवीर जी, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करें कि उन्होंने एक ऐसी सोच करी और हमारे प्रति, समाज के प्रति इन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद करते। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सत्य है कि हर इंसान ने यहाँ से जाना है और सब कुछ छोड़ के जाना है। लेकिन जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं और जो सामाजिक कार्य कर रही है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इंसान को न केवल अपने माता पिता का बल्कि समाज का भी कर्ज चुकाना होता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सभी समाज सेवी संस्थाओं ने सामाजिक कार्य करने चाहिए। और मैं विशेषकर जीवन रक्षक दल का इसलिए धन्यवाद करता हूं कि मैं इनसे लगभग टच में भी हूं और ये इस प्रकार के कार्य करते भी रहते हैं, मैं वाकिफ़ हूँ इस बात से। और न केवल एक, अनेकों कार्य इन्होंने ऐसे किए हैं जो असंभव थे और इन्होंने उस असंभव कार्यों को संभव बनाया है। आज मैं अग्रवाल युवा सभा के माध्यम से, जो हमारे प्रधान जी भूपेश अग्रवाल जी ने सामाजिक कार्यों में ये जो आज सामाजिक कार्य किया है, एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। वैसे तो ये लगभग जब से प्रधान बने हैं और प्रधान बनने से पहले भी सामाजिक कार्य को निरंतर करते रहते थे और करते हैं, लेकिन आज का जो कार्य किया है वो अति सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं पूरी युवा सभा की तरफ से प्रधान जी का धन्यवाद करता हूं और सभी समाज सेवी संस्था को ये संदेश देना चाहता हूं कि वो भी इस प्रकार के अवश्य कार्य करें, क्योंकि सामाजिक कार्य करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है।